पिताजी क्या क्या? सुमन, सुमन, हाँ सुमन। क्या हुआ जी? तुम्हारा पान। पान आ गया? बड़ी देर लगा दी आपने। अरे वो सुखराम की भीड़ रहती है ना, और फिर इतने दिनों के बाद आया हूँ, कुछ पुराने लोग मिल गए थे। अच्छा। हाँ। पिताजी से बात हो गई, मिल ली? हाँ पिताजी से बात हो गई। और तुम एक काम करना, आज शाम को क्या बना रही हो? देखो, पूरी और कद्दू की सब्जी बनाओ, पिताजी को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। लो, इतनी इनकी मतलब दिमाग इतना कमजोर हो गया बाहर जाके। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आलू के पराठे। तो ओह, लेकिन आलू के पराठे पिताजी नहीं खाते ना। मैं तो चाहता हूँ आज वो वाला खाना बने जो मैं और पिताजी हम साथ साथ खाएं। वरना वो कहेंगे लो इसने तो आलू के पराठे खा लिए, मेरे लिए ये बनवा दिया। तो मैं एक काम करती हूँ, जो आलू बॉईल हो गए उनकी सब्जी बना देती हूँ। सब्जी बना लो, पूरी बना लेना गरम गरम। चलो आओ, मैं तुम्हारी कुछ आज हेल्प कराता हूँ। अच्छा जी। मैंने कहा बहू, बहू। जी पिताजी। मैं ये कह रहा था बहू, खाना बना लिया? हाँ अभी बना तो नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा पिताजी खाना बनने में। अच्छा अच्छा अच्छा, दे मैं तो पूछने आया था कि भाई खाना बना के नहीं बना अभी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। अब भूख क्या, रोज उसी टाइम पे तो खाना बनाते हो, उसमें क्या नई बात है आपकी पूछने की? क्या पूछने चले? अब अच्छा, 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा खाना बनने में। अब तक तो चलो निगाहें चुराई जा रही थी, अब तो जुबान भी चल रही है भाई। पिताजी आपने पूछा खाने का, मैंने आपको बता दिया, तो क्या मैं बिल्कुल गूंगी हो जाऊं, जवाब न दूं आपको? या घर में कोई बच्चा है जो उसके थ्रू बुलवा दूं मैं? बात तो सही कह रही है बहू कि घर में कोई बच्चा है तो उसके थ्रू मैं बुलवा दूं, लेकिन बहू एक बात याद रखना, जैसा तू कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही। क्या कर रही हूं मैं? जिस तरीके का तू नेचर अपना बनाए रखी है और जिस तरीके से तू मुझसे अनाप शनाप बोले जा रही है, ये तुझे एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। आप भूल रहे हैं पिताजी, आप जो मेरे साथ करते हैं ना, उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरी नज़र में, आपकी नज़र में तो खैर मुझे नहीं पता है आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। और कुछ बात करनी थी और कुछ पूछना था आपको। मैं जाऊं? खाना जल जाएगा चूल्हे पे। हाँ हाँ जाओ जाओ। कहाँ ये मुझसे नजरें भी नहीं मिला पाती थी, आज मुझसे जुबान से जुबान मिला के बात कर रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, मालूम पड़ेगा ऐसे। सुनिए जी, कहाँ गए, कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं। सुमन, खाना बन गया? खाना बन गया। हम लोग तो प्यार से खा लेंगे बाद में, तुम एक काम करो, बाबूजी को दे दो। बाबूजी को? आज आप ही दे दो ना खाना बाबूजी। अरे भाई ये जिम्मेदारी तो तुम ही गिरते चली आई हो, तो तुम ही दे दो। हाँ लेकिन मैं ये कह रही थी कि आज आप ही दे दो ना बाबूजी को। सुनो, तुम बाबूजी को खाना दे दो, उसके बाद दोनों जने बैठ के खाना खाएंगे, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। नहीं जी, अच्छा इतने दिनों बाद आए हो, आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है, बाबूजी क्या कहेंगे? अरे मेरा फर्ज बाबूजी के लिए नहीं, मेरा फर्ज तुम्हारे लिए बनता है, और वो फर्ज आज पूरे होंगे। चलो आओ, बाबूजी को खाना दे दो। आओ भाई, पूरी और सब्जी के साथ बथुए का रायता बना दिया? बथुए का रायता तो मैंने बनाया नहीं, हाँ बूंदी का रायता बना दिया। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तुम बाबूजी को खाना दे दो जब तक मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ, और फिर दोनों जने बैठ के खाना खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रही थी, अब पहले आप बाबूजी को खाना दे आइए, उसके बाद अरे हम खा लेंगे। यार देखो, मैं इतने दिन के बाद आया हूँ, थोड़ा सा मुझे चैन लेने दो, बाबूजी को खाना दे दो, वो खा के अपने सो जाएंगे घूम फिर के, बाकी मैं फिर पूरी तैयारी करके रखता हूँ, अपने बातचीत करेंगे। सुनिए ना, मेरे ना पता नहीं पैर इतने दुख रहे हैं कि बहुत ज्यादा, सुबह से लगे काम में। पैरों के लिए मैं वहाँ ग्वालियर से तेल लेकर आया हूँ, मैं मसाज कर दूंगा, तो बाबूजी को समझो। आओ बाबूजी को खाना दे दो। बाबूजी, बाबूजी।
बाबूजी खाना तैयार हो गया, चलिए खा लीजिए। अरे वाह, क्या बना लिया आज? अब मेरा मतलब क्या बना लिया? वही पूरी और आलू की सब्जी और बूंदी का रायता, आपका फेवरेट है ना। उन्होंने बताया था कि ये खाना बनाओ, काफ़ी दिनों बाद खाया नहीं। वैसे आज जिस तरीके से तू मुस्कुरा के मुझसे बात कर रही है, अगर ऐसे ही तू अगर मुस्कुरा के मुझसे बात करती रहेगी तो तेरा क्या चला जाएगा? अब तो ऐसी बातें कर रहे हैं बाबूजी, मैं तो हमेशा ही खुश होकर ही खाना देती हूँ। हाँ, नहीं देती तो है, खुश होके ही देती है तू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सेवा पानी में दखल पड़ी हुई है अभी मेरे बेटे की आने की वजह से, उन सेवा पानियों का भी तो कर्ज चुकाना है तुझे। मैं समझी नहीं बाबूजी, आप मैं तो ये कह रहा था कि मेरे गोड़ों में बहुत दर्द मारने लगा है, तो मैं चाहता हूँ कि गोड़ों पे ना तेल की अच्छी सी मालिश हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। हाँ बाबूजी, मैं उनको खाना खिला दूँ, फिर मैं तेल को गर्म करके मालिश कर जाऊँगी। तो आप खाना तो खा लो, ठीक है? आज तो अपने मुंह से ही कह रही है तेल को मालिश कर जाऊंगी। विश्वास नहीं होता वैसे आज तेरी जुबान इतनी मीठी क्यों हो रही है? नहीं बाबूजी, वो मैं कभी कभार थक जाती हूँ तो फिर मैं कर नहीं पाती हूँ, तो पहले आप खाना खा लीजिए, फिर मैं मालिश कर देती हूँ। ठीक है, चल आ जाइए। मैं चलता हूँ। सुमन, सुमन, सुमन जी क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस यूं ही मन दरअसल क्या है कि छुट्टी तो मेरी संडे तक है, लेकिन बॉस का फ़ोन आया है, मुझे किसी ज़रूरी काम से 1-2 दिन के लिए सीतापुर जाना है। ये क्या कह रहे हैं आप अभी तो आए थे इतनी जल्दी? सुमन, ऑफिस का मामला है, कोई बोर्ड की मीटिंग है, उसमें मुझे रहना ज़रूरी है क्योंकि बॉस नहीं आ पा रहे हैं। बॉस बाहर ऑस्ट्रेलिया में है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव बन के चले जाओ। तो बस आज निकलूँगा और कल शाम को वापस आ जाऊँगा। अरे नहीं, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? देखो, मैं आज जा रहा हूँ और कल शाम को वापस आ जाऊँगा, मेरी बोर्ड की मीटिंग है। अगर किसी कारण मैं कल शाम तक नहीं आ पाया तो परसों आ जाऊँगा, इसमें हर्जी क्या है? नहीं, आप अभी तो आए थे ठीक से, मैंने आपसे बात भी नहीं की और इतनी जल्दी जाने का। सुमन, मैं अक्सर हमेशा ऑफिस के काम से बाहर जाता रहता हूँ, लेकिन तुम घबराई क्यों? कैसे बताऊँ आपको? अरे बताओ कोई बात। देखो, कोई भी बात हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अगर कोई बात तुम्हारे दिल में है तो उसको होठों पे लाना चाहिए। बताओ। बताऊंगी तो ऐसा ना हो कि आप मुझ पे भड़के। अरे मैं तुम पे क्यों भड़कने लगा? बताओ। आप मेरी बात का यकीन करो ना करो। अरे मैं तुम्हारी सारी बातों का यकीन करूंगा। बताओ क्या बात है? आपके पीछे आपको नहीं पता पिताजी क्या हरकत करते हैं मेरे साथ, मेरे इधर उधर हाथ लगाते हैं, हाथ पकड़। सुमन, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा, लेकिन बोलने से पहले सोच तो लिया करो। अरे मैं क्या सोचूं? मैं इतनी हिम्मत करके आपसे कह रही हूँ, इतनी दिनों से मैंने कहा है, मैं इतने दिनों से सहन कर रही हूँ पिताजी की। हाँ, और तो और मैं नहाती हूँ तो वहाँ पे मुझे देखते हैं, ताका झाकी करते हैं नहाते वक्त। सुमन, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे पिताजी तुम्हारे साथ ऐसी घटिया हरकत करेंगे? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? तुम्हारी बात पे विश्वास है, लेकिन इस बात पर नहीं कि मेरे पिताजी मेरे पीछे तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं। इसीलिए मैं कहना नहीं चाह रही थी आपसे। मैं मुझे पिताजी पता को था अच्छी आप यकीन नहीं तरीके से करेंगे। जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? हाँ तो रंगे हाथ पकड़ लेना उनको। आपको यकीन नहीं है ना? आप खुद अपनी आंखों से देखोगे ना। मेरे पिताजी तुम पर बुरी नीयत रखते हैं। अजीत, मेरी बात का विश्वास करो, आपके पिताजी बहुत गंदी नजर रखते हैं मुझ पे। सुमन, तुम मेरे पिताजी पर इल्जाम लगा रही हो, और वो भी बहुत ही घटिया। हाँ, अब समझ आया। पिताजी शायद ठीक कहते थे। मेरे पीछे तुम उनका ख्याल नहीं रखती, उनको दवाई नहीं देती, उनको सही समय पे खाना नहीं देती, और तो और उनसे सही तरीके से बात भी नहीं करती। यही बात है ना? और जब तुमने सोचा शायद इससे पहले कि मुझे पता चले, तो तुमने ये षड्यंत्र अपने दिमाग में रच लिया। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारी ऐसी घटिया बातों में आने वाला नहीं हूं, समझे तुम? अजीत, ये इतनी सारी बातें आपसे किसने कही है? हाँ, मुझसे किसी ने नहीं कही, लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा ये शक होने लगा था कि तुम पिताजी के साथ मेरे पीछे
अत्याचार करती हो। ये सब झूठ है अजीत। अगर झूठ है तो फिर ये भी झूठ है कि मेरे पिताजी तुम्हारे साथ अत्याचार करते हैं। उनकी उम्र देखिए तुम्हें, उनकी उम्र अब तीर्थ यात्रा करने की है और न ढंग से आंखों से दिखाई नहीं देता, चल नहीं पाते। वो तुम्हें बाथरूम में नहाते हुए देखते हैं। जब मैं आया था मैं उनके पास खड़ा था, मुझे पहचानने की कोशिश। वो सब ढोंग है, वो पागल बना रहा है आपको। हाँ, वो मुझे पागल नहीं बना रहे, पागल तुम बना रही हो सुमन। और सुनो, मैं अपने पिताजी के बारे में कोई भी ऐसी घटिया बात नहीं सुनूंगा, समझी तुम? तो मैं भी अपने बारे में कोई भी घटिया बात नहीं सुनूंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे तुम्हें पता क्या है, मैंने कितनी सेवा की है दिन रात आपके पिताजी की। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम पिताजी की सेवा करती हो, लेकिन जो इल्जाम तुम उन पर लगा रही हो ये सरासर बकवास है, झूठ है। झूठ है, ठीक है, जाओ आप अपने काम से जाओ, पड़ी रहूंगी यहाँ। हाँ, और जिस दिन पिताजी की शिकार हो जाऊंगी ना तो फिर मुझसे मत कहना। सुमन, सुमन, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे पिताजी? सुमन, मैं तुम्हें कितना समझदार, कितना नेक इंसान समझता था, लेकिन तुमने आज मेरे पिताजी पर इल्जाम लगाकर बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। अजीत, अजीत, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। हाँ बेटा। बाबूजी, अरे 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 कैसे हैं बाबूजी? हाँ मैं अच्छा हूँ। वैसे तू तैयार हो के? बाबूजी क्या है कि बॉस का फोन आया था, मुझे 2 दिन के लिए सीतापुर जाना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे जाओ, मेरा मतलब जाना चाहिए भाई। देखो, तरक्की जब तुम्हें खुद ललकार रही हो ना तो उसके साथ चल देना चाहिए, क्योंकि जब तरक्की बुलाती है इंसान जाता नहीं, और जब इंसान तरक्की को ढूंढता है वो मिलती नहीं। तो इसलिए शाबाश। बाबूजी, मैं जानता हूँ मेरी तरक्की से आप कितने खुश हैं। अच्छी तरह जानता हूँ। मैं बेटा इतना खुश हूँ, यकीनन मान तू, ये जो मैं माला जपता हूँ ना, सिर्फ तेरे लिए, अपने पुत्र के लिए, कि वो हमेशा तरक्की पे जाए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ बाबूजी आप कौन सी माला जप रहे हैं। हाँ बेटा, देख बेटा, मेरा एक दिल कहता है कि अब देख बहुत समय हो गया तुम्हारी शादी को, तो मैं चाहता हूँ इस घर में 2 छोटे छोटे पोता पोती हो। पोता पोती? हाँ बेटा, और हाँ तू चिंता मत कर, हो जाएंगे। क्या मतलब? मेरा मतलब मैं माला जप रहा हूँ ना, ये माला पोता पोतियों के लिए जप रहा हूँ। पोता पोती इस माला से मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ बाबूजी। हाँ। आप माला जप रहे हैं और हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और देख, तू अपना सामान पैक करना, तू मेरी बातों में मेरे भजन में और भंग डाल रहा है तू, हैं? बाबूजी, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। मैं तो कह रहा हूँ कि 2 दिन के लिए क्यों जा रहा है, महीने भर के लिए जा और अच्छा काम करके लौट। वैसे बाबूजी, कभी कभी आपकी बातें मेरी समझ नहीं आती। मेरा मतलब तू समझा नहीं। हाँ। मैं तो चाहता हूँ कल को तेरे बच्चे होंगे, और देख कल को तेरे बच्चे हों और वो किसी चीज के लिए मोहताज रहें, ऐसा समय ना आए। इतनी दौलत इकट्ठी कर उनके लिए, इतना संघर्ष कर कि कल को तेरे जो बच्चे होंगे वो गर्व करें कि ये हमारे पिता की संपत्ति है। जानता हूँ बाबूजी, आपने अपने समय में हमारे लिए संघर्ष किया और हम अपने समय में अपने बच्चों के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे अपना सामान पैक करना है। हाँ। सुमन से सामान पैक करा लूँ, उसके बाद निकलूंगा। करा ले। ठीक है बाबूजी। ठीक है। अच्छा सुन, सुमन तो नहीं जा रही ना साथ? नहीं, सुमन नहीं, ये मेरा ऑफिस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब ठीक है। मेरा मतलब ये काम ठीक है कि उसको साथ नहीं ले जा रहा है, क्योंकि देख तेरे भी तू भी अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा, है ना? कहाँ ध्यान देगा। ठीक है, तो तू जा बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबूजी, चलता हूँ। ठीक है बेटा, बिल्कुल जाओ। सही है बेटा, 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है, मालिश करवाऊंगा कौड़ों की तेल से, बस। बात कुछ समझ नहीं आ रही। अगर सुमन अपनी जगह ठीक है तो क्या सचमुच बाबूजी? नहीं,
बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते। वो उनकी बेटी की तरह है। और अगर सुमन सुनील जी, क्या हुआ आपको? नहीं कुछ नहीं, बस क्या है कि 6 दिन की छुट्टी लेकर आया था। अब बॉस ने जाने के लिए कह दिया तो थोड़ा सा टेंशन में आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं। आप क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? हाँ, अरे तुम हो तो फिर तुम साथ हो जब अपने दुनिया को बता देंगे। फिल्म देखी ना कालिया, वही गाना तुम्हें देख के याद आ रहा था। खैर कोई बात नहीं, अब मेरा बस का टाइम हो रहा है, मैं निकलूं। हाँ। और हाँ, पिताजी का ध्यान रखना। पिताजी का? हाँ हाँ, मैं रखूंगी ध्यान। देखो, उन्हें समय पे खाना देना, दवाई देना और उनका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ। तुम उनकी बहू नहीं बेटी हो। मैं जब रहा करता था ना, बचपन से आदत थी, पिताजी शाम को जब खेतों से काम से थक कर आते थे तो मैं तेल लगाकर उनके पैर दबाया करता था। देखो, बुजुर्गों की दुआएं लेना चाहिए। अगर तुम ये काम करोगी तो तुम्हें दुआएं मिलेंगी, है ना? बिल्कुल। और हाँ, फिलहाल आप सुनिए, मैं ये सब कर लूंगी और आप अपना ख्याल रखना। और हाँ, टेंशन बिल्कुल मत लेना। भाई जब तुम हो तो टेंशन की क्या जरूरत है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना, ठीक है? और जल्दी कोशिश करना आने की। हाँ ठीक है, ठीक है। बाय बाय। बहू, पिताजी। मैं कह रहा था अजीत गया? हाँ पिताजी, वो अभी भी गए, कुछ काम था अभी आपको? नहीं, काम कुछ नहीं था। काम तो देख बहू, तो सही था। और देख, तू इतनी दूर क्यों जा रही है? हाँ, कुछ काम था पिताजी आपको? काम तो बहुत है मुझे, बस तू काम करने कहाँ दे रही है? जी नहीं, मेरा मतलब ये है कि काम तो बहुत सारे हैं ना। अब देख, तुझे ऐसा लगता है कि मैं देख बूढ़ा हो गया हूँ छड़ी। मैं कहाँ बूढ़ा हुआ हूँ, अभी तो इतनी जवानी है कि तुझे वो कस के पकड़ भी लूँ। पिताजी, ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। अरे देख, मेरी बात समझ। पिताजी! बेटा, पिताजी, काश देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है मेरे बेटे? बात छुई है मुझे। शर्म आती है आपको पिताजी कहते हुए, घृणा आती है आपको बाप कहते हुए। आपने अपनी बेटी सुमन बहू के साथ गलत निगाह रखी। सुमन ने जब मुझे पहले दिन बताया था, मुझे यकीन नहीं हुआ। बेटा, तू गलत सोच रहा। बेटा, ये तू मुझसे बात मत कीजिए। आप मेरे बाप नहीं है, आप मेरे पिता नहीं है, आप वो पिता नहीं है जिनको मैं एक भगवान का दर्जा दिया करता था। जानते हैं आप, मैं ग्वालियर में जा रहता हूं। मैंने अपने कमरे में भगवान की फोटो नहीं रखी, आपकी तस्वीर रखी। सुबह शाम पूजा की, लेकिन मुझे क्या पता था मैं जिस इंसान को भगवान का दर्जा दे रहा हूं वो भगवान नहीं, शैतान है। बेटा, मुझे बेटा मत कहिए, इस गंदी जबान से बेटा मत कहिए। और हाँ, आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ऐसा मत कर बेटा। न तुम मेरे बाप, ना मैं तुम्हारा बेटा। बेटा, ऐसी बात मत कर। देख, मैं कहाँ जाऊंगा अगर जहन्नुम में जाओ, दफा हो जाओ, लेकिन मेरी निगाहों से दूर हो जाओ। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं तुम मेरे बाप और मैं तुम्हारी औलाद हूं, इससे पहले ये समाज, ये दुनिया उन बातों को दोहराए कि बेटे अपने बाप पर हाथ उठाते हैं। तू भूल रहा है वो समय बेटा। मैं सब याद है। तू वो समय भूल रहा है? मुझे सारा समय याद है बाबूजी। बेटा, भूल गया तू वो समय? अरे मैंने तुझे चलना सिखाया है बेटा, और तू अपने बाप से इस तरीके की बातें कर रहा है। चलना सिखाया? आपने बिल्कुल सही चलना सिखाया।
लेकिन अच्छा है कि मैं आपके उन बातों पर नहीं चला, वरना मैं भी आज आपकी तरह इंसान नहीं शैतान होता। बेटा निकल जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। अजीत, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपके पिता हैं, ये कहाँ जाएंगे इतने बड़े बूढ़े? सुमन, तुम अब भी इस आदमी को मेरा पिता कहती हो? हाँ। और तुम देखो इसे, इसकी आंखों में झांक कर देखो, इसकी आंखों में तुम्हें बहू नहीं एक बेटी नजर आएगी। और तुमने इसके साथ क्या किया? अजीत, पिताजी को माफ कर दो। माफ कर दूं? अगर इन्होंने खून किया होता तो मैं इनकी जगह फांसी के फंदे पर लटक जाता, लेकिन इन्होंने वो अपराध किया है सुमन, जो माफी के लायक नहीं है। हम छोटे होते हैं तो माँ बाप हमें माफ़ करते हैं ना, हमारी हर छोटी बड़ी गलती को माफ़ करते हैं, लेकिन इनका हमारे सिवा कौन है इस दुनिया में? कहाँ जाएंगे? हमारे सिवा कोई नहीं। बेटा मत कहिए बेटा, अपनी गंदी जबान से बेटा मत कहो। ऐसा ना हो कि जो छड़ी मैंने आपके बुढ़ापे के सहारे के लिए ला के दी थी, वो छड़ी आज मेरे हाथों में आ जाए और फिर नहीं अजीत, वो हो जाए जिसकी ये दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती। बेटा मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई बेटा। चले जाइए यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ठीक है बेटा। आपको क्या समझा था और अब क्या निकले? कोई बात नहीं बेटा, अगर तू यही चाहता है कि मैं इस घर से चला जाऊं और कभी इस घर को अपनी सूरत ना दिखाऊं, तो ठीक है, मैं जा रहा हूं बेटा, मैं चला जाता हूं, मैं जा रहा हूं बेटा, जा रहा हूं। अजीत, ये क्या किया? हाँ, अरे वो तुम्हारे पिताजी हैं, कहाँ जाएंगे इतने बड़े बूढ़े होके? कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाएंगे। और तुम उनकी तरफदारी मत करो। अजीत, उनको अपनी गलती का एहसास है। गलती का एहसास? तुम्हें मालूम है कौन सी गलतियों का एहसास होता है? सुमन, तुम पढ़ी लिखी समझदार औरत हो, वरना इन जैसे लोग जो बेचारे अनपढ़ लड़कियां होती हैं, कुछ नहीं जानती, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। देखते नहीं हो कितने नाटकों में और कितनी न्यूज में आजकल ऐसी न्यूज आती हैं, और तुम उस आदमी की तरफदारी करती हो। मैं जानता हूं तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे तो कुछ दिन पहले इन पर शक हो गया था, लेकिन शायद कहीं से मन गवारा नहीं कर रहा था कि मेरा बाप ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। इसलिए मैंने सीतापुर जाने का बहाना बनाया, और फिर जो हुआ वो सब तो ठीक है अजीत, अपने आप को संभालो। पिताजी का तुम्हारे सिवा कोई और सहारा भी नहीं है। पिताजी मत लो उस बसात का नाम, वो मेरा बाप नहीं है। ऐसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती अजीत। अगर मेरे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती तो मेरे मुंह से ऐसी बातें बुरी भी नहीं लगती। अजीत, इस वक्त तुम गुस्से में हो, अपने स्वार्थ में बोल रहे हो तुम। गुस्से में? कौन बेटा ऐसा होगा जिसका बाप ऐसी घटिया हरकत करे? मैं खुशी खुशी इसको देखूंगा। ये तो खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने उनकी इन सब जलालतों को, इन सब हरकतों को बर्दाश्त कर लिया। अगर मेरी जगह कोई और बेटा होता तो गोली मार देता सब बाप को। ठीक है अजीत, तुम्हारी यही मर्जी है, तो मैं भी इस घर से जा रही हूँ। मैं भी नहीं रहूंगी इस घर में। सुमन, तुम मुझे छोड़कर चली जाओ? ऐसा सोच सकती मेरे बारे में? अगर तुम मुझे इस घर में देखना चाहते हो तो पिताजी को माफ कर दो। पिताजी तुम अब भी चाहती हो? तुम्हारे साथ कितना अत्याचार किया, उसके बाद भी माफ कर दूं उनको? अजीत, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, कितनी बात दोहराओगी? हाँ, माफ कर दो पिताजी को। आखिर तुम चाहती क्या हो? पिताजी को माफ करो और घर ले आओ, उनको रोक लो।
वरना वो कहीं चले जाएंगे अजीत। कहाँ जाएंगे? ठीक है, मत जाओ, लेकिन मैं जाऊंगी। मैं बहू हूँ ना, लेकिन मैंने उनको अपने पिताजी से भी बढ़कर माना है, सेवा की है उनकी। ठीक मैं है सुमन, रोकूंगी। तुम जैसा चाहती हो करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ। ठीक है, मैं लाऊंगी पिताजी को बुला के। पिताजी, पिताजी रुकिए। पिताजी, अजीत गुस्से में जो भी कह रहे हैं उनको माफ कर दीजिए, और भगवान के लिए घर चलिए पिताजी। बेटा, घर चलिए। मैंने वो गुनाह किया है जिसकी माफी के लिए कोई जगह नहीं है। और बेटा, शायद आज मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर बहुत अच्छे के लिए निकाला। मुझे मेरी औकात याद दिला दी उसने। मैं जानता हूं कि वो मेरा बेटा है, लेकिन जिस तरीके से मैं वो गंदे कर्म कर रहा था, जिस गंदे रास्ते पे, जो मेरा मन किसी, मैं क्या कहूं, अपने शब्दों में कुछ बयां नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, मेरा घर से निकलना ही बहुत अच्छा है। नहीं पिताजी, अगर मैं उस घर में रहा बेटा, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं पिताजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं बेटा, आपको अपनी गलती का एहसास हो हाथ चुका क्या, है। मुझे तो तेरे पैर नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मैंने आपको अपने पिता की तरह माना है। अब प्लीज पिताजी घर चलिए। चलिए पिताजी, बेटा, इसी बेटी का वास्ता है आपको। चलिए पिताजी। अगर बेटा आज मैं अगर अपनी गलतियों को अनदेखा करके अगर मैं उस घर में चला गया, तो मुझ नीच पिता को ये दुनिया वाले बहुत बुरा बोलेंगे। और कभी जो पिताओं के प्रति बच्चों की भावनाएं होती हैं, जो सम्मान होता है, वो नहीं होगा। नहीं पिताजी, ऐसा ना कहिए पिताजी। बेटा, क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम्हारा पुनः माफ़ी चाहता नहीं पिताजी, आप हमें माफ़ कीजिए, आप घर चलिए। अरे अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है, नाती पोते खिलाने हैं। वो घर आपके बगैर सूना है पिताजी। घर चलिए पिताजी, चलिए पिताजी, एक बेटी कह रही है, चलिए। ठीक है बेटा, अगर तू इतना कह रही है, मेरे कदम उस ओर नहीं जा रहे बेटा। चलिए पिताजी। चल। मैं जानता हूं कि मैं तुझसे नजरें नहीं मिला सकता, लेकिन आज ये मेरी बहू नहीं घर में, ये मेरी बेटी है। आज इसने मुझे कसम देकर के ये इस घर में लेके आई है, और मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इतना गुनहगार समझता हूँ कि शायद मुझ जैसा गुनहगार इस पूरे संसार में कोई नहीं होगा, जिसने अपनी बेटी जैसी, जो घर में हमारी बहू है, उस पर गंदी नीयत। छी, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुझसे। वैसे तो आप माफ़ी के लायक है नहीं, लेकिन अगर देर आए दुरुस्त आए। आपने सोचा भी नहीं कि आप अपनी बेटी समान बहू पर गंदी निगाह रखते हैं। पिताजी, मैंने आपको भगवान का दर्जा दिया। मैं चाहता हूँ। लोग बेटे अपने बाप को बाप समझते हैं, लेकिन मैंने आपको ईश्वर और भगवान माना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं घर से बाहर रहता हूं तो आप सुमन के साथ। बेटा, मैं ये कहूँगा कि इस बात को मत दोहरा। मेरे कान अब और नहीं सुन सकते इन बातों को। ये सारी बातें खत्म करो, पिताजी को माफ करो प्लीज। मैं जानता हूं पिताजी, सारी बातें याद है। जब अम्मा मुझे इतना सा छोड़कर चली गई थी, तो आपके इन्हीं कंधों पर बैठकर जवान हुआ। उसके बाद आपने मुझे सब कुछ दिया पिताजी। तो माफी चाहता हूं पिताजी। मैं तो चाहता हूं आज भी
आज भी मैं आपको भगवान का दर्जा देना चाहता हूँ, लेकिन आप आगे से ध्यान रखना है पिताजी, ये अनर्थ मत कीजिए, वरना ईश्वर नाराज होगा कि एक बाप एक बेटे के पैर छू रहा है।